हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। इसका नाम है सोशियोनॉमिक्स कंप्लीट गाइड फॉर सोशल साइंस। तो बच्चों, कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स की वजह से मैं कुछ दिनों से वीडियोस को अपलोड नहीं कर पा रहा था, तो इसके लिए आप सभी को सॉरी है। और बच्चों, मैं आपसे वादा करता हूँ कि अब रेगुलर इंटरवल पे आपको लेक्चर्स मिलेंगे सोशियोनॉमिक्स यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो बच्चों, यदि अभी तक सोशियोनॉमिक्स यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर ले और इसे ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें, ताकि आपका सपोर्ट मुझे मिलता रहे और मैं आपके लिए लगातार हार्ड वर्क करके क्वालिटी वीडियोस को बनाते रहूं। तो बच्चों, आज मैं ज्योग्राफी का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर क्लास 8 के लिए लेकर के आया हूँ और इस चैप्टर का नाम है रिसोर्स। तो बच्चों, इस लेक्चर को शुरू करने से पहले मैं आज आपके लिए एक मोटिवेशनल कोट हमेशा की तरह लेकर के आया हूँ। तो बच्चों, चलिए पहले हम लोग देखते हैं आज का मोटिवेशनल कोट क्या है। तो आज का मोटिवेशनल कोट है, वॉट एवर यू डिसाइड टू डू मेक श्योर इट मेक यू हैप्पी। तो बच्चों, इस मोटिवेशनल कोट का मतलब ये है कि आप जो भी करने का फैसला करो, आप पहले सुनिश्चित करो कि वह काम करने से आपको खुशी मिलेगी या फिर नहीं। यदि आपको किसी काम को करने में खुशी मिलती है तो आप उस काम को अवश्य करें। तो इसी मोटिवेशनल कोट के साथ आपका एजुकेटर चंदन सर आज आपके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर क्लास 8 ज्योग्राफी का लेकर के आया है, जिनका नाम है रिसोर्स। तो बच्चों, आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं रिसोर्स होता क्या है। तो रिसोर्स को हम लोग सिंपली डिफाइन कर सकते हैं, एनीथिंग दैट सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स इज कॉल्ड अ रिसोर्स। रिसोर्स हर एक वो चीज है जो कि ह्यूमन बींग्स के नीड्स एंड रिक्वायरमेंट को पूरा करता है। बच्चों, रिसोर्स के अंदर क्षमता होता है हमारे नीड्स एंड रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए, इसीलिए रिसोर्स हमारे जीवन के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। बच्चों, आप देखिएगा कि रिसोर्स के दो वैल्यू होते हैं, एक होता है इकोनॉमिक वैल्यू और एक होता है एस्थेटिक वैल्यू। इकोनॉमिक वैल्यू रिसोर्स का वो वैल्यू है जो कि डिटरमाइन होता है जब कोई रिसोर्स खरीदा या बेचा जाता है, और साथ में जब रिसोर्स को ट्रांसफॉर्म करके कुछ नए रिसोर्स का फॉर्मेशन होता है। तो बच्चों, आप देखिएगा कि मिनरल्स और क्रॉप्स ऐसे रिसोर्स हैं जिनका इकोनॉमिक वैल्यू है, क्योंकि मिनरल्स और क्रॉप्स को ट्रांसफॉर्म करके बहुत सारे अदर थिंग्स को बनाए जाते हैं जिससे हमारे नीड्स एंड रिक्वायरमेंट पूरा होते हैं। जैसे आप देखिएगा, मिनरल्स रॉ मटेरियल के रूप में इंडस्ट्री में काम आता है और मिनरल्स की वजह से इंडस्ट्री लगातार ऑपरेट करता है और हमारे लिए बहुत सारे गुड्स को प्रोड्यूस करता है। साथ में क्रॉप्स भी एक रिसोर्स है जिसका कि इकोनॉमिक वैल्यू होता है, क्योंकि क्रॉप्स को हम इजीली परचेस कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, और क्रॉप्स को भी ट्रांसफॉर्म करके हम हमारे नीड्स एंड रिक्वायरमेंट को पूरा करने वाले बहुत सारे गुड्स को बना सकते हैं। बच्चों, आप देखिएगा कुछ रिसोर्स के एस्थेटिक वैल्यू होते हैं। एस्थेटिक वैल्यू का मतलब ये है बच्चों कि कुछ रिसोर्स को देखने से, महसूस करने से हमें काफी ज्यादा आनंद का अनुभव होता है। तो जैसे आप देखिएगा कि माउंटेन्स, डेजर्ट, ये सब ऐसे रिसोर्स हैं जिनको देखने से, जिनको फील करने से हमें बहुत ही ज्यादा आनंद का अनुभव होता है। तो आप देखिए बच्चों, इकोनॉमिक वैल्यू रिसोर्स का वो वैल्यू है जो बताता है कि रिसोर्स किस लेवल पे परचेस किया जाएगा या सेल किया जाएगा, और साथ में रिसोर्स को ट्रांसफॉर्म करके कौन सा गुड्स प्रोड्यूस किया जाएगा। और एस्थेटिक वैल्यू वो वैल्यू है रिसोर्स का जो कि ये बताता है कि किसी भी रिसोर्स को देखने से या फील करने से हमें कितना ज्यादा आनंद का अनुभव होता है। तो बच्चों, आइए अब हम लोग देखते हैं आज के इस लेक्चर का नेक्स्ट टॉपिक, और नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ रिसोर्स। तो टाइप्स ऑफ रिसोर्स में हम लोग देखेंगे बच्चों कि रिसोर्स के 3 टाइप्स होते हैं। एक होता है नेचुरल रिसोर्स, दूसरा होता है ह्यूमन मेड रिसोर्स और तीसरा होता है ह्यूमन रिसोर्स।
तो नेचुरल रिसोर्स वो रिसोर्स होते हैं जो नेचर के द्वारा हमें प्रोवाइड किए जाते हैं, जैसे फॉरेस्ट रिवर। फॉरेस्ट रिवर बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे सर्वाइवल के लिए अर्थ सरफेस पे, और क्योंकि फॉरेस्ट और रिवर्स नेचर के द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं हमें, इसीलिए फॉरेस्ट रिसोर्स और रिवर रिसोर्स एक नेचुरल रिसोर्स के कैटेगरी में आता है। ह्यूमन मेड रिसोर्स वो रिसोर्स होते हैं जो ह्यूमन बीइंग्स के द्वारा क्रिएट किए जाते हैं। आप देखिएगा बच्चों कि हमारे देश में बहुत सारे एजुकेटेड स्किल्ड लोग हैं, और ये एजुकेटेड स्किल्ड लोग नेचर में ट्रांसफॉर्मेशन लाते हैं और नेचुरल रिसोर्स की मदद से बहुत सारे रिसोर्स का फॉर्मेशन करते हैं, और जो रिसोर्स का फॉर्मेशन ह्यूमन बींग्स के द्वारा होता है उसे ही ह्यूमन मेड रिसोर्स कहा जाता है। जैसे आप देखिए बच्चों, डैम, ब्रिज, ये सभी ऐसे रिसोर्स है जो ह्यूमन बींग्स के द्वारा क्रिएट किए गए हैं, इसीलिए डैम, ब्रिज ह्यूमन मेड रिसोर्स के एग्जाम्पल है। एक नेक्स्ट रिसोर्स का टाइप है, उसका नाम है ह्यूमन रिसोर्स। तो ह्यूमन खुद भी रिसोर्स है, क्योंकि ह्यूमन बींग्स नेचुरल रिसोर्स को ट्रांसफॉर्म करके ह्यूमन नीड्स एंड रिक्वायरमेंट को पूरा करने वाले बहुत सारे रिसोर्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो जो भी एजुकेटेड है, स्किल्ड है, हेल्दी है, वो सभी हमारे देश के लिए ह्यूमन रिसोर्स है, और ह्यूमन रिसोर्स हमारे देश के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जितने भी साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर्स हैं, टीचर्स हैं, ये सभी ह्यूमन रिसोर्स में काउंट होते हैं, और ह्यूमन रिसोर्स की वजह से हमारे देश का इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है। बच्चों, ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करने के लिए हमारे देश में जो गवर्नमेंट है वो एजुकेशन और हेल्थ फैसिलिटीज को लगातार डेवलप करते जा रही है। चलिए बच्चों, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, और नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्स। तो नेचुरल रिसोर्स के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, उनमें से 6 टाइप्स के बारे में मैंने इस लेक्चर में आपको बताया है। तो पहला टाइप है रिन्यूएबल रिसोर्स। रिन्यूएबल रिसोर्स वो रिसोर्स होते हैं जो यदि लगातार इस्तेमाल भी होंगे तब पर भी ये खत्म नहीं होंगे। तो जैसे सनलाइट है, विंड एनर्जी है, ये सभी रिन्यूएबल रिसोर्स में आते हैं। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स वो रिसोर्स होते हैं जिन्हें यदि हम लगातार इस्तेमाल करें बिना किसी तरीके का स्टेप लिए कंजर्वेशन करने के लिए, तो ऐसे रिसोर्स जो है वो एग्जॉस्ट हो जाएंगे, मतलब खत्म हो जाएंगे, और इन रिसोर्स को हमें बहुत ही ध्यानपूर्वक इस्तेमाल करना होता है, क्योंकि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स का जो अवेलेबिलिटी हमारे अर्थ सरफेस पे बहुत ही लिमिटेड है, और यदि हम इन रिसोर्स का लगातार इस्तेमाल करते हैं तो ये रिसोर्स एग्जॉस्ट हो जाएंगे अर्थ सरफेस से। तो कोल, पेट्रोल, नेचुरल गैस, ये सभी नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट है बच्चों लोकलाइज्ड रिसोर्स। लोकलाइज्ड रिसोर्स वो रिसोर्स होते हैं जो हमारे देश के या विश्व के कुछ हिस्सों में ही पाए जाते हैं। आपको बच्चों पता होगा कि रिसोर्स हमारे अर्थ सरफेस पे इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, रिसोर्स हमारे अर्थ सरफेस पे अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और जो रिसोर्स विश्व के कुछ हिस्सों में या देश के कुछ हिस्सों में पाए जाते हैं उन्हें ही लोकलाइज्ड रिसोर्स कहा जाता है। जैसे आप देखिए बच्चों कि हमारे देश में जो कोल, पेट्रोल, नेचुरल गैस है वो कुछ हिस्सों में ही देश के पाए जाते हैं, बाकी जगहों पे ये रिसोर्स नहीं पाए जाते, इसीलिए कोल, पेट्रोल, नेचुरल गैस लोकलाइज्ड रिसोर्स के एग्जाम्पल है। एक दूसरा रिसोर्स होता है जिसे हम लोग कहते हैं यूबिक्यूटस रिसोर्स। यूबिक्यूटस रिसोर्स वो रिसोर्स होते हैं जो हर एक जगह मौजूद होते हैं। तो आप देखिएगा विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, ये सभी जो रिसोर्स हैं, ये सभी रिसोर्स यूबिक्यूटस रिसोर्स कहलाते हैं, क्योंकि सनलाइट, विंड, सॉइल, ये हर एक जगह मौजूद है, और ऐसे रिसोर्स जो हर एक जगह मौजूद रहते हैं उन्हें यूबिक्यूटस रिसोर्स कहा जाता है। नेक्स्ट एक्चुअल रिसोर्स। एक्चुअल रिसोर्स वो रिसोर्स होते हैं जो कि हमारे मोस्ट ऑफ द नीड्स एंड रिक्वायरमेंट को एट प्रेजेंट पूरा कर रहे हैं। एक्चुअल रिसोर्स डेवलप रिसोर्स होते हैं। कोल, पेट्रोल, नेचुरल गैस आज के समय में हमारे मोस्ट ऑफ द एनर्जी रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर रहे हैं, इसीलिए कोल, पेट्रोल, नेचुरल गैस एक्चुअल रिसोर्स या डेवलप रिसोर्स कहलाते हैं। नेक्स्ट
रिसोर्स का टाइप है पोटेंशियल रिसोर्स। पोटेंशियल रिसोर्स वो रिसोर्स होते हैं जो हमारे देश में मौजूद हैं, लेकिन फिर भी इन रिसोर्स का पूर्ण रूप से इस्तेमाल हमारे देश में नहीं हो पाया है। जैसे आप देखिए बच्चों कि राजस्थान में बहुत ही ज़्यादा पोटेंशियल है सोलर एनर्जी को प्रोड्यूस करने का, लेकिन फिर भी जितना सोलर एनर्जी राजस्थान में प्रोड्यूस किया जा सकता था उतना अभी तक प्रोड्यूस नहीं किया गया है। और कोई भी रिसोर्स तब तक पोटेंशियल रिसोर्स रहता है जब तक उसे हम लोग फुली यूज न कर ले, और जब रिसोर्स फुली यूज हो जाते हैं तो वो पोटेंशियल रिसोर्स ना हो करके एक्चुअल रिसोर्स बन जाते हैं। एग्जाम्पल आप देखिए बच्चों कि जब तक कोल और पेट्रोलियम को हम लोग यूज नहीं कर रहे थे तब तक कोल पेट्रोलियम पोटेंशियल रिसोर्स था, लेकिन जब हम कोल पेट्रोलियम को बहुत ज़्यादा यूज करने लगे तो कोल पेट्रोलियम एक्चुअल रिसोर्स या डेवलप रिसोर्स हो गया। बच्चों अभी हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, और नेक्स्ट टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ रिसोर्सेस। स्टूडेंट्स, resources are very important for the survival of the human beings and other life forms on the earth surface. Without the resource, the survival on the earth surface is not possible. So students, now let us see what are the importance of resources. First importance, resources are very important for socio-economic development of a country. इस पॉइंट का मतलब ये है बच्चों कि जो रिसोर्स है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है किसी भी देश के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए। सामाजिक विकास तब होगा जब समाज के लोगों का जो नीड्स एंड रिक्वायरमेंट है वो पूरा हो, और आर्थिक विकास तब होगा जब देश का जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है वो बढ़े। तो बच्चों आप देखिएगा कि बिना रिसोर्स का ना तो सामाजिक विकास हो सकता है और ना ही आर्थिक विकास हो सकता है देश का, और देश तभी आगे बढ़ेगा जब देश का सामाजिक और आर्थिक विकास दोनों हो। तो इसीलिए रिसोर्स हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट, दे आर बैकबोन ऑफ एनी इकोनॉमी एज द प्रोग्रेस ऑफ एनी इकोनॉमी डिपेंड ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स। किसी भी देश के अर्थव्यवस्था का जो बैकबोन है वह रिसोर्स है। रिसोर्स की वजह से किसी भी इकोनॉमी में इंडस्ट्रियल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है, जिसके कारण इकोनॉमी का जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ता है, और जो हमारा देश का इकोनॉमिक कंडीशन है वो प्रोग्रेस होता है। तो बच्चों आप देखिएगा कि रिसोर्स जो है किसी भी इकोनॉमी के लिए बैकबोन के रूप में काम करता है, और रिसोर्स का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है यदि किसी भी देश में इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करना है। नेक्स्ट, दे राइज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल इन द कंट्री। तो आप देखिए बच्चों कि आज हम लोग हाई स्टैंडर्ड लाइफ को जी रहे हैं, और ये हाई स्टैंडर्ड लाइफ जो है वो कैसे हो पाया है? ये हो पाया है रिसोर्स की वजह से। आप देखिएगा जैसे वाटर एक रिसोर्स है, और वाटर के मदद से बहुत सारे हमारे देश में ड्रिंक्स बन रहे हैं, और उन ड्रिंक्स को कंज्यूम करने से हमारा जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो काफ़ी ज़्यादा हाई हो गया। उसी तरीके से आप देखिए बच्चों कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये सब रिसोर्स है जो हमारे स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ को इंक्रीज करने में बहुत ज़्यादा हेल्प किए हैं। तो आप देखिएगा कि रिसोर्स काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है किसी भी देश के विकास के लिए, और जो रिसोर्स है उन्हें हमें बहुत ही सावधानी से इस्तेमाल करना चाहिए। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स। तो बच्चों अभी मैंने आपको बताया कि रिसोर्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और रिसोर्स को हमें बहुत समझदारी और सावधानी से इस्तेमाल करना चाहिए। बहुत बार ये ह्यूमन बींग समझते हैं कि रिसोर्स फ्री गिफ्ट है नेचर का, और इस वजह से रिसोर्स का ओवर एक्सप्लॉयटेशन ह्यूमन बींग्स के द्वारा किया जाता है। बच्चों हमें ये ध्यान देना चाहिए कि रिसोर्स फ्री गिफ्ट नहीं नेचर का, बल्कि रिसोर्स फंक्शन है ह्यूमन का। आप देखिएगा कि रिसोर्स भले ही नेचर में उपलब्ध है, लेकिन रिसोर्स को यूजुअल फॉर्म में लाने में ह्यूमन एफर्ट्स का बहुत ही ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होता है,
और जो रिसोर्स है वो लिमिटेड क्वांटिटी में मौजूद हैं। रिसोर्स के फॉर्मेशन में काफ़ी ज़्यादा समय लगता है और यदि हम रिसोर्स का ओवर एक्सप्लॉयटेशन करते हैं, ओवर यूज करते हैं, तो इससे हमारे अर्थ सरफेस पे रिसोर्सेज का डिप्लीशन होगा और हमारा प्रेजेंट जनरेशन को भी बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। साथ में हमारा जो फ्यूचर जनरेशन है उससे भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। तो बच्चों, हमें ध्यान देना चाहिए केवल और केवल रिसोर्स के कंजर्वेशन के ऊपर, ताकि रिसोर्स जो है वो हमारे लिए मौजूद रहे और हमारे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हमारी मदद करे। तो आइए अब हम लोग देखते हैं कि रिसोर्स को कैसे हम लोग कंजर्व कर सकते हैं। तो रिसोर्स को कंजर्व करने के बहुत सारे तरीके हैं। कुछ तरीकों के बारे में मैंने इस लेक्चर में आपको बताया है। तो पहला तरीका है रिसाइकल ऑफ रीयूजेबल रिसोर्सेज। तो हमें हमेशा रिसाइकल करना चाहिए रीयूजेबल रिसोर्सेज का, ताकि जो वेस्टेज है रिसोर्स का या ओवर यूज है रिसोर्स का उसे कम किया जा सके। जैसे आप देखिए बहुत सारे मेटेलिक मिनरल्स हैं जिसका हम बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं रिसाइकल करके। यूज ऑफ मोर अबंडेंट रिसोर्स इंस्टेड ऑफ स्केर्स रिसोर्स। तो ऐसे रिसोर्स का इस्तेमाल हमें कम करना चाहिए जो कम मौजूद है, और जो कम मौजूद रिसोर्स है उनकी जगह पे हमें ऐसे रिसोर्स का इस्तेमाल करना चाहिए जो हमारे पास ज़्यादा मात्रा में मौजूद है। जैसे हमारे देश में आप देखिएगा कॉपर काफ़ी कम मौजूद है और एल्युमिनियम बहुत ज़्यादा मौजूद है। तो इसीलिए हमारे देश में जो है कॉपर को रिप्लेस किया जा रहा है एल्युमिनियम से, ताकि जो कॉपर का लिमिटेड रिजर्व है हमारे देश में वो बना रहे और कॉपर का डिप्लीशन हमारे देश में ना हो। तो हमारे लिए समझदारी यही है कि हमें उन रिसोर्सेज का ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए जो हमारे देश में ज़्यादा मौजूद है, और जो रिसोर्स कम मौजूद है उन्हें कम हमें इस्तेमाल करना चाहिए। यूज ऑफ लेटेस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी टू अवॉइड वेस्टेज रिसोर्सेज। तो आप देखिएगा कि यदि हम एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, तो इससे जो रिसोर्स है वो प्रॉपरली यूटिलाइज होगा और जो वेस्टेज है रिसोर्स का वो काफ़ी कम होगा। क्रिएशन अवेयरनेस अमंग पीपल रिगार्डिंग जुडिशियस यूज ऑफ रिसोर्सेज। तो बच्चों, हमें हमेशा लोगों को यह बताना चाहिए कि रिसोर्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और रिसोर्स हमारे देश में काफ़ी सीमित मात्रा में मौजूद है, और लोगों को प्रेरित करना चाहिए कि लोग जो भी रिसोर्स का इस्तेमाल करें उसे सावधानी से करें और होशियारी से करें, ताकि रिसोर्स के डिप्लेशन से इस पृथ्वी को बचाया जा सके। तो बच्चों, आप देखिएगा कि आज के समय में रिसोर्स का जो यूज़ है वो काफ़ी बढ़ गया है और लिमिटेड रिसोर्स जो है डिप्लेशन के कगार पे पहुंच गए हैं। तो हमें रिसोर्स कंजर्वेशन के ऊपर बहुत गहराई से सोचना पड़ेगा, तभी जाकर के हमारा प्रेजेंट भी सिक्योर रहेगा और फ्यूचर जनरेशन भी सिक्योर रहेगा। नेक्स्ट जो टॉपिक है बच्चों इस लेक्चर का वो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो क्योंकि रिसोर्स का ओवर यूज हो रहा है, रिसोर्स का डिप्लेशन हो रहा है, लोग ज़्यादा रिसोर्स के यूज के ऊपर ध्यान दे रहे हैं ना कि रिसोर्स के कंजर्वेशन के ऊपर। इसीलिए पूरे विश्व में सस्टेनेबल डेवलपमेंट को यूज करने का वक्त आ गया है। तो आप देखिएगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है। तो डेवलपमेंट डन विदाउट कॉजिंग डैमेज टू एनवायरनमेंट एंड डिप्लीशन ऑफ रिसोर्स इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऐसे डेवलपमेंट को कहते हैं जिसके कारण किसी तरह का नुकसान नहीं होता है हमारे पर्यावरण को, और साथ में ही रिसोर्स का भी डिप्लीशन नहीं होता है। तो यदि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट करते हैं तो हमारे प्रेजेंट जनरेशन का नीड्स एंड रिक्वायरमेंट तो पूरा होगा ही, साथ में फ्यूचर जनरेशन को भी अपने नीड्स एंड रिक्वायरमेंट को पूरा करने में किसी तरह के समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। और आज का समय ऐसा आ गया है जिसमें जो पॉपुलेशन है काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन काफ़ी तेज़ गति से बढ़ रहा है,
अर्बनाइजेशन भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है और इसके कारण जो रिसोर्स है उनके ऊपर दबाव बढ़ गया है। बहुत सारे रिसोर्सेस डिप्लीशन के कगार पर पहुंच गए हैं और इसीलिए आज हमें डेवलपमेंट के बारे में केवल ना सोच करके सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में सोचना पड़ेगा, तभी जा कर के हमारा प्रेजेंट और फ्यूचर जनरेशन का वेलफेयर हो पाएगा। तो बच्चों, आपको ये लेक्चर कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इसी तरीके के लेक्चर्स को देखने के लिए और सुनने के लिए आप सोशियोनॉमिक्स यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा स्टूडेंट्स के बीच में शेयर कीजिएगा ताकि सभी को सोशियोनॉमिक्स यूट्यूब चैनल के क्वालिटी वीडियोस से फ़ायदा पहुँचे। और अंत में बच्चों, आप सभी को एक बार रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।